बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीक्वेंस एंड सीरीज़ तो 6.1 हमारी कंटिन्यू थी। इसके हमारे दो पार्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आज हम करेंगे 7 पार्ट, ठीक है। और हमें 3 टर्म्स दे के कहता है जिसकी आप nth टर्म फाइंड आउट करें। तो हमें सबसे पहले इसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना है कि किस पैटर्न के साथ इसका अगली टर्म आ रही है, फिर अगली टर्म आ रही है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम कहते हैं T1, पहली टर्म को हम T1 का नाम देते हैं। इसका बड़ा आसान सा पैटर्न है, जैसे कि A1, B1 और C1 T1 के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको नेक्स्ट देखें T2 के लिए, तो अगली टर्म मौजूद है 2, A2, B2, C2, इस तरह से। इट्स मीन कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका ये पैटर्न बनता है कि जो सी टर्म है वो वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। बाकी A1, B1, C1, इसी तरह से A2, B2, C2 2 की वजह से। इसी तरह से 3 है, हम कहेंगे 3, A3, B3, C3। इसी तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं और अब तो सॉल्व करके हम कहते हैं जी इसकी nth टर्म क्या होगी। फिर nth टर्म होगी n है तो n है, a की पावर n है, b की पावर n है और c की पावर n है। तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म इसकी आ गई है, ठीक है। और इसी तरह से अब हम इधर आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो जो थे 8वां पार्ट है, हम इसको T1 लिखेंगे A1 और सीक्वेंस के साथ टैली करते हुए हम इसका पैटर्न अंडरस्टैंड करेंगे। और पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हुए हम A1 को ऐसे लिखेंगे 1/A1 प्लस 1 माइनस 1 और D, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग D तो 0 हो जाता है, तो A1/A1 ही रह जाता है, ठीक है। इसमें ऐसे लिखने में इसमें कोई मसला नहीं है। लिख रहा क्यों इस तरह से, क्योंकि इस तरह से हमें एक पैटर्न मिलेगा जो हमें nth टर्म की तरफ ले जाएगा, ठीक है। सो T2 तो 1/A1 प्लस D। और इसको जो सेकंड टर्म है इसको भी मैं ऐसे ही डिज़ाइन करूँगा, A1 प्लस 2 माइनस 1 और D। ये देखिए, अगर दूसरी टर्म है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस 1 यानी कि दोनों में होगा, इसमें -1 तो सब में होगा। इसी तरह से इसके तीसरी टर्म को भी अंडरस्टैंड करते हुए हम लिखेंगे A1 प्लस 2D यानी कि 1/A1 प्लस 3 माइनस 1 और D। तो ये देखें, जो सी टर्म होगी वो वाला नंबर और -1, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1 और पैटर्न मिल गया मुझे। इसी पैटर्न को मैं अब तो सोल्व करूँगा, मैं n की तरफ मूव करूँगा। सो 1/AN प्लस यहाँ पे अब n है तो यहाँ पे n आएगा n माइनस 1 और सारा आ जाएगा D, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें, सॉरी इसको करेक्ट कर लें क्योंकि आंसर हम फाइंड करें, लेकिन A1 तो सब में सेम है, इसको A1 ही रहने देंगे, ठीक है। सो A1 ही ऐसे ही रहेगा, तो चेंज होगा ये वाला n, क्योंकि अगर 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, इसी तरह से n है तो n है, तो ये A1 है, ये तो सब A1 है, ठीक है। इसको ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।